गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट ममता पवार और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए नया टॉपिक जो कि है 5G 6G कम्युनिकेशन दी कनेक्टेड वर्ल्ड। तो हमारे साथ हैं आज एक नए गेस्ट डॉक्टर सौरभ मिश्रा जो कि DIT यूनिवर्सिटी से हैं और ये ECE डिपार्टमेंट से हैं। तो सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बच्चों के साथ अपना ज्ञान शेयर करें। तो प्लीज सर। सभी बच्चों को और वहाँ पर उपस्थित शिक्षकों को मेरा नमस्कार। तो जितने भी बच्चे मुझे ये सुदूर माध्यम से सुन रहे हैं उन सभी को इस व्याख्यान के लिए जो भी उन्हें जानकारी मिलती है इस सेशन के बाद में हम कोशिश करेंगे कि आपके सवाल भी हम ले पाएं। तो जितने भी बच्चे अभी इस चीज़ को सुन रहे हैं वो आप अपने एक कैरियर ऑप्शन के हिसाब से इस चीज़ को सुनिए, ना जस्ट एक जानकारी के हिसाब से। करियर ऑप्शन के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल के युग में संचार दैट मीन्स कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है जिसमें आप अपना करियर आगे बना सकते हैं। तो आज का जो सेशन है द कनेक्टेड वर्ल्ड, 5G वर्ड को अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कम्युनिकेशन क्या है इस पर थोड़ा सा भी मैं डिस्कस करूंगा। कम्युनिकेशन का जो वास्तविक अर्थ होता है वो है संचार। जैसे आप अभी देहरादून से जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में आप लोग बैठे हुए हैं और हम देहरादून से डायरेक्ट आपसे बात कर पा रहे हैं। तो ये हुआ आपका एक संचार, और इस संचार में हम कैसे कैसे मोड यूज कर रहे हैं वो आगे थोड़ा सा भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सो द कनेक्टेड वर्ड, जैसा कि लाइन बता रही है, वी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर। हो सकता है हम फिजिकल डिस्टेंस में एक दूसरे से काफी दूर हैं, बट यस वी ऑल आर कनेक्टेड टुगेदर। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और कैसे आप इसमें आगे वाले आने वाले टाइम में अपने करियर को इस दिशा में ले जा सकते हैं, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो 5G कम्युनिकेशन आजकल का सबसे ट्रेंडिंग वर्ड है। 5G कम्युनिकेशन, जब भी आप फ़ोन की बात करते हैं या किसी भी इक्विपमेंट की बात करते हैं जो कि संचार से जुड़ा हुआ है, तो हम उसमें एक खूबी देखना चाहते हैं कि हाँ ये 5G कनेक्टेड हो। तो 5G कनेक्टेड हो इसका मतलब क्या है वो थोड़ा सा आज आपको बताया जाएगा। तो इसकी जो टैगलाइन अभी मैंने लिखी है, नेक्स्ट, एन आई व्यू ऑन द फ्यूचर जनरेशन ऑफ फोन्स। सो बेसिकली जितने भी संचार माध्यम है अभी हम उसमें ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ज़्यादा अभी हम उसमें फोकस करेंगे फ़ोन्स पे, जिसके थ्रू हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हैं। फ़ोन केवल एक बात करने का माध्यम नहीं रह गया है, फ़ोन एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसके द्वारा आप 98% ऑफिशियल वर्क भी करते हैं। तो फ़ोन इज़ अ नॉट अ लिमिटेड वर्ड जस्ट टू कम्युनिकेट, जस्ट टू बात करने का माध्यम नहीं है। तो उसके ऊपर हम आई व्यू, दैट मीन्स कैसे हम उसे अपने लिए एडेप्टेबल बना सकते हैं। तो फ्यूचर जनरेशन विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट। नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है 5G के बाद, हो सकता है 6G आए, 7G, तो वो जो जनरेशन है वो फ़ोन को अपने लिए एडेप्टिव और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने का एक तरीका है। नेक्स्ट, एक वीडियो के माध्यम से जो अभी तक जब से मानव युग का शुरुआत हुई है तब से अभी तक हम कैसे कैसे आपस में संचार, आपस में बातचीत कर पाए हैं या उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक हम पहुंचे हैं, इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा आप देखेंगे कि जब पाषाण युग था, जो हो सकता है आप लोग इस वर्ड से इत्तेफाक रखते हो, आप लोगों को सुना हुआ ये वर्ड, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, पाषाण युग, जिसमें हम पत्थर से आग जलाने वाला काम हुआ था, सभी ने, हो सकता है आप उसे कनेक्ट कर पाए। तो उस युग में भी लोग आपस में बात करते थे, कैसे? इशारों के माध्यम से। फिर एक जगह पर जो लोग हैं वो तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन दूर जो लोग हैं वो कैसे इस चीज को बात कर सकते हैं, तो उसके जो पहले तरीके यूज होते थे वो इस वीडियो में बताए गए हैं, और वहां से लेके अभी तक हम कहाँ पहुंच पाए हैं उस वीडियो को आप एक बार देखेंगे तो उस चीज को आप अपने मतलब विजुलाइज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखिए। Mankind has dreamed of better communication. In the beginning, a gesture got our attention. Developing language took 2 million years. Communicating over long distances required ingenuity. We invented pictograms and hieroglyphics to launch the age of written communication. Being first with information became crucial. Cyrus the Great, father of the Persian Empire, developed a system of couriers. In Greece,
carrier pigeons broadcast the results of the Olympics. We saw faster and more reliable messengers. In the 15th century, Gutenberg's printing press created mass communication. Telecommunications emerged with the optical telegraph. The dream of communicating fast and far became real with the electric telegraph. In 1844, Samuel Morse sent a message from Baltimore to Washington, D.C. Alexander Graham Bell patented the telephone in 1876. Marconi established the first transatlantic wireless link, and television soon followed. With computers, man-machine communication took flight. Satellites made links almost instantaneous. In 1971, Ray Tomlinson created email. The cell phone came next. The World Wide Web, invented by Tim Berners-Lee, brought forth tools like Facebook, Skype, and Twitter. Everywhere there are laptops, tablets, and smartphones. We communicate. कैसे हम बिल्कुल इनिशियल टाइम से, पुराने समय से अभी तक कम्युनिकेशन दैट मीन संचार को डेवलप कर पाए हैं। ये वीडियो आप नेट पर देख सकते हैं, ओपन एक्सेस है, तो आपको ये चीज़ें ऐसी देखनी चाहिए जिनमें क्यूरियोसिटी आपको डेवलप हो और आगे क्या कर सकते हैं हम वो भी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसमें जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पहले हम एक जगह की कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, एक जगह पे कैसे आप बातचीत कर सकते हैं, मैसेज एक दूसरे को दे सकते हैं। उसके बाद हम शिफ्ट हुए जो टेली कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर। तो जो आपने इसमें देखा, पहले हम मैसेंजर्स के थ्रू जो घुड़सवार होते थे वो मैसेज ले जाते थे। देन उसके बाद जो इसमें ग्रीस ओलंपिक का एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कबूतर के थ्रू, जिसमें आगे बहुत सारी चीज़ें हुई कि कबूतर के थ्रू हम मैसेज देते हैं। तो ग्रीस ओलंपिक में इसका फर्स्ट हुआ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम कैसे मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो डिजिटल कम्युनिकेशन का एरा आया है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टेलीफोन बाय ग्राहम बेल। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है दैट वी ऑलवेज से, हम जब भी फोन करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं सबसे पहले, हेलो। तो हेलो क्यों बोलते हैं वो अगर कोई अभी बाद में आंसर करना चाहे तो हम उसे करेंगे, अदरवाइज मैं बाद में बताऊंगी वाई वी से हेलो। हम हेलो करके ही अपनी बात को क्यों शुरू करते हैं, क्लियर। तो उसके बाद जो आपके फोन का जो इसमें लिखा बताया गया आपको, ग्राहम बेल ने उसे पेटेंट कराया, लेकिन उससे पहले मोड्स जिन्होंने ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, इलेक्ट्रिकल वर्ड 12 के बच्चे हैं थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। इलेक्ट्रिकल मीन्स जहां से हम छोटे से वोल्टेज या करंट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू मोड्स ने सबसे पहले इस चीज को, प्रोसेस को स्टार्ट किया है। ग्राहम बेल ने उसे पेटेंट कराया। तो आज हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन स्टार्ट किया बिकॉज वो पेटेंट उनके नाम पर है। इसके बाद नेक्स्ट आपको छोटी छोटी टर्म्स हैं जो अगर आप 5G तक जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप किसी को बताएंगे कि मैंने 5G का लेक्चर सुना, तो ये छोटी छोटी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिंपल, जैसा अभी तक हमने बताया, संचार। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें पता होगा। फ्रीक्वेंसी इज अ पैरामीटर विच इज, वी कैन से इट इज कंटेनिंग सम एनर्जी। जो भी वेव, तरंग किसी एनर्जी को ले जा रही है, दैट विल हैव सम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम तरंग के मतलब आवृत्ति, जो इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड है दैट इज आवृत्ति। एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा डिस्टेंस तक हम या उतनी ज्यादा दूर तक हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। सो जो फ्रीक्वेंसी है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और जितने भी बच्चे कम्युनिकेशन या इससे रिलेटेड कहते हैं कि हाँ हमें कुछ थोड़ा बहुत पता है, उन्हें कम से कम फ्रीक्वेंसी का वास्तविक अर्थ और इससे हम कैसे कम्युनिकेशन से रिलेट कर पा रहे हैं। बिकॉज फ्रीक्वेंसी का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो पावर से, कितनी दूर तक आप उस पावर को कैरी कर पाएंगे। सपोज मैं जो बोल रहा हूँ, वो बोलने के बाद जो हमारे वर्ड्स हैं, जो हमारा थॉट है, उससे कुछ फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। वो वाइब्रेशन अगर हम सिंपल बात करें तो हार्डली 50 मीटर तक जाएंगे, लेकिन अगर हम उसे किसी कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू प्रोसेस करें तो हम इसे कई किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक भेज सकते हैं।
तो दैट इज द कम्युनिकेशन सिस्टम। जो संचार का पूरा तंत्र है वो उस फ्रिक्वेंसी को एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ले जा सकता है, दैट ऑल इज अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन का, संचार का तंत्र। इसके बाद इसमें जो नई टर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स मीन्स जब हम केवल एक साइड से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं और आप भी मुझसे बात कर सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड डुप्लेक्स। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं और आप मुझसे बात नहीं कर सकते, आप केवल मुझे सुन सकते हैं, दैट विल बी कॉल्ड सिंप्लेक्स। तो अभी मैं बोल रहा हूं, उधर से आप लोग जो भी क्लास में बैठे हुए मुझे दिख रहे हैं, दैट इज अ डुप्लेक्स वे ऑफ कम्युनिकेशन। इसी में होता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स इज एक बार में एक बात कर सकता है, दूसरी साइड से भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है, लेकिन ओनली वन एट अ टाइम। तो जनरली जो सिक्योर्ड कम्युनिकेशन होते हैं आर्मी में, आपने मूवीज में देखा होगा, आर्मी में पहले एक साइड से बोलते हैं, देन वी से ओवर एंड आउट, उसके बाद दूसरी साइड से कम्युनिकेशन होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों सिग्नल आपस में डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, फिर किसी भी एंड पे कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तो सिंप्लेक्स इज वन वे कम्युनिकेशन, डुप्लेक्स इज टू वे कम्युनिकेशन, दोनों साइड से बात हो सकती है, लेकिन अगर एक बार में एक साइड से, देन दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। अगर सिंप्लेक्स का कोई एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, कोई बच्चा बताना चाहेगा? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कोई बच्चा बताना चाहे? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का कोई आप उदाहरण बताना चाहते हैं? जैसे हम जब टीवी देखते हैं तो। बहुत अच्छा। जो भी केंद्र पे Simplex शिक्षक हैं वो प्लीज इस बच्चे को थोड़ा एनकरेज करने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रोत्साहन, कुछ भी एक पेन दे दें भले ही, लेकिन बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया इसने। जैसे टीवी आप केवल एक तरह से देख सकते हैं, एक तरफ से उसमें कम्युनिकेशन हो सकता है, टीवी से आप किसी को और कोई मैसेज नहीं दे सकते। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। वेरी गुड, बैठ जाइए बेटा। डुप्लेक्स मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें हम दोनों साइड से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे हम आजकल सभी मोबाइल यूज करते हैं। मोबाइल इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स में जैसे और दूसरा फैक्स मशीन था, फैक्स मशीन आप यूज करते थे, दैट वाज आल्सो सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का बताया मैंने आपको, जो सिक्योर एप्लीकेशन होते हैं, वॉकी टॉकी या फिर जो मिलिट्री एप्लीकेशन में यूज होते हैं, दैट इज हाफ डुप्लेक्स, वो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन के बारे में, संचार के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दैट इज वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन वाज इनिशियल एरा जब ये कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश हुए। जैसा आपने वीडियो में देखा, हम विद्युत तरंगों के थ्रू कम्युनिकेशन करते थे। 5 वोल्ट टू 7 वोल्ट का सिग्नल रहता था, और वो सिग्नल जितनी डिस्टेंस कम्युनिकेट कर पाता था उतनी ही करता था, उसके बाद हमें उसे दोबारा रिपीट करना पड़ता था। तो इस तरीके से हमने बनाए थे इसमें ये जो बीटीएस जिसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, तो बीटीएस टू बीटीएस कम्युनिकेशन होता था, तो दैट वाज वायर्ड। तो जितने भी फोन वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड हैं, दैट वाज फर्स्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन, और उसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में 1G। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन आजकल हम सभी लोग यूज कर रहे हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे सिंपल एग्जांपल आपका फोन है, या फिर इन दोनों का हाइब्रिड मोड रहता है। हाइब्रिड मोड का एग्जांपल कोई बताना चाहेगा, जिसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों यूज हो रहे हैं? कोई ऐसा कम्युनिकेशन आपको पता हो जिसमें वायर्ड और वायरलेस दोनों यूज हो रहे हैं? जिसको आंसर पता है वो अपना हैंड रेज करें। बेटा अपना नाम बताइए। रागिनी। रागिनी। बताओ बेटा, कोई ऐसा एग्जांपल जिसमें वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस? हाँ, लैपटॉप। लैपटॉप। ओके, फोन। लैपटॉप अगर आपका लैन से कनेक्टेड है, ओके, लैपटॉप अगर लैन से कनेक्टेड है और उसमें हम वायरलेस लैन भी यूज कर रहे हैं, देन दैट इज ओके। अगेन हम कह सकते हैं टीवी, जो सभी घरों में यूज हो रहा है, टीवी में हम क्या करते हैं, एक या तो केबल आ रहा है, वो केबल कहाँ से आ रहा है, डीटीएच, कहीं ना कहीं पर उसका एक रिसीवर लगा हुआ है जो सैटेलाइट को लिंक कर रहा है। तो सैटेलाइट टू डीटीएच, बैठो बेटा, सैटेलाइट टू डीटीएच जिसे हम डायरेक्ट टू होम या डिश टीवी बोलते हैं, वहां पर सैटेलाइट के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट इज वायरलेस। और उस डिश के से लेके आपके टीवी तक जो आ रहा है, दैट इज वायर्ड। तो ये वायर प्लस वायरलेस का एक एग्जांपल है जो मोस्टली सभी घरों में यूज होता है। आपने बहुत अच्छा बताया कि कंप्यूटर या लैपटॉप में अगर लैन कनेक्टेड है, देन दैट इज प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन, दैट इज संचार हमने उसमें कनेक्ट किया है किसके, वायर के थ्रू। और अगर हम वायरलेस लैन यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू लैन जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, देन दैट इज वायरलेस। वेरी गुड, बैठ जाओ बेटा। इसके बाद एक टर्म ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मीनिंग, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, ब्रॉडकास्ट
सबसे अच्छा एग्जांपल है टीवी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू हो रहा है। सैटेलाइट के थ्रू अगर हम कम्युनिकेट करते हैं, एक ट्रांसमीटर है, एक भेजने वाला है और मल्टीपल रिसीवर्स हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। तो ब्रॉडकास्ट का जनरली हम सभी लोग यूज करते हैं और ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही हम एक पॉइंट से मल्टीपल पॉइंट को कम्युनिकेट कर पाते हैं। और मोस्टली ये जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू। तो हर देश अभी जो हम लगे हुए हैं इतने सारे सैटेलाइट भेजने में, उसका पर्पज क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम आपस में कनेक्ट कर पाएं। तो सैटेलाइट यूज होता है कई सारे पर्पज के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए अलग हैं, जो आपके सैन्य सर्विसेज हैं या आर्म फोर्सेस की सर्विसेज उनके लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट अलग हैं, जो उनको केवल सैटेलाइट फोन के थ्रू कनेक्ट कर पाते हैं। कुछ सैटेलाइट हमारे पास केवल टीवी इंटरटेनमेंट टाइप के लिए हैं। तो जो सैटेलाइट हैं वो अलग अलग पॉइंट पर लोकेटेड हैं, जो कि एक दूसरे से बहुत ही कम डिस्टेंस में है, क्योंकि पूरा भारत को उन्हें कवर करना है। तो सैटेलाइट जब आप आगे कभी पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, या सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपग्रह। उपग्रह हमने अपना जो बनाया है उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अभी इस पे छोटी सी एक वर्कशॉप भी करेंगे हम 2 मिनट की, आप लोग आपस में खुद कर सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन एक टर्म है। मॉड्यूलेशन, जब टीवी खराब हो जाती है तो कई बार उस पर लिख के आता है QPSK, GMSK। क्लियर? तो ये QPSK, GMSK ये सब क्या है, 32 QPSK, 64 GMSK, ये सब मॉड्यूलेशन टेक्निक हैं जिनके थ्रू आपकी टीवी में कम्युनिकेशन हो रहा है। मॉड्यूलेशन क्या है वो मैं भी आपको 2 मिनट में एक एनालॉजी के थ्रू बताऊंगा। देन वी आर हैविंग एनालॉग एंड डिजिटल। एनालॉग एंड डिजिटल 2 टर्म हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन 2 अलग अलग चीजें हैं। अगर कोई वेव, तरंग टाइम के साथ कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स किसी भी टाइम इंस्टेंट पे उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ ना कुछ उसका मैग्नीट्यूड को हम हिंदी में बोलते हैं आयाम। मैंने भी हिंदी मीडियम से पूरा पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे ये टर्म्स पता है। तो अगर किसी भी टाइम पर उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड, आयाम, उसकी वैल्यू है, दैट विल बी कॉल्ड एनालॉग। डिजिटल में हम उसे सैंपल कर देते हैं। अगर सपोज हमारे पास 0 से लेके 20 वोल्ट तक जा रहा है और हमने 5 के 4 सैंपल बना दिए, तो वो 0 से 5 तक एक वैल्यू जाएगी, 5 से 10 तक एक वैल्यू जाएगी, 10 से 15 एक वैल्यू जाएगी और 15 से 20 एक वैल्यू जाएगी। तो हमने उसके 4 सैंपल बना दिए। तो जितनी ज्यादा सैंपलिंग होगी उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, जितनी कम सैंपलिंग होगी उतना कम प्रिसाइज होगा डिजिटल कम्युनिकेशन। दैट इज ऑल डिजिटल कम्युनिकेशन। जो हमारे पास वायर्ड फोन है या जो लैंडलाइन फोन है, ओनली दे आर एनालॉग। केवल वो एनालॉग तकनीक के थ्रू कनेक्टेड हैं। और मोस्टली अब जो हमारे पास फोन है वो डिजिटल है। इसके अलावा एक एनालॉग का यूज है जो सभी लोग करते हैं, दैट इज FM रेडियो। FM वर्ड इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं हम और उसे यूज करते हैं रेडियो ट्रांसमिशन में। रेडियो में दैट इज ऑल्सो ब्रॉडकास्टिंग, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन। डिजिटल में जितने भी बाकी आपके कम्युनिकेशन के मोड हैं, दीज ऑल आर डिजिटल। इस पे हम आगे और डिस्कस करेंगे। जो लोग आकाशवाणी सुनते होंगे कभी पहले या टीचर्स ने सुना होगा, AM सुना होगा आपने, AM की फ्रीक्वेंसी आती है एंड FM की फ्रीक्वेंसी आती है, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। तो AM इज एनालॉग मॉड्यूलेशन, FM इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। वो दोनों एनालॉग टाइप के थे। उसके बाद दैट मीन्स 92 के बाद से हम जनरली डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। जी क्या है, दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो जनरेशन कैसे कैसे चेंज हो रही है वो भी समराइज वे में आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले एक छोटी सी वर्कशॉप आपको करनी है। सभी के आगे कॉपी पेन रखा हुआ है, आप एक पेपर ले लीजिए, उसमें एक पेपर ले लीजिए। सभी लोग दिख रहे हैं मुझे यहाँ से? हाँ, एक पेपर ले लीजिए। इस वर्कशॉप से आपको मॉड्यूलेशन का मीनिंग क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। पेपर निकालिए। हाँ, पेपर का वजह बनाइए, जिसका वजह बन जाए वो आगे आ जाइए। से बचपन में तो हम सब लोग हवाई जहाज बनाते थे। सभी ने बनाए हैं भाई, इसीलिए मैं ये लाइव आपको रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए क्या है मॉड्यूलेशन। हवाई जहाज बना किसी का? कोई एक? अब अगर इसे हम फेंकेंगे तो कितनी दूर जाएगा? हाँ, जिसका बन गया वो फेंकिए फटाफट, हाथ खड़ा करिए। यस, इसे फेंकिए। हाँ, कोई भी एक फेंक के दिखाइए, स्क्रीन पे टच होना चाहिए।
बहुत टाइम लगा रहे हैं हवाई जहाज बनाने में, तो तुरंत बना देता था। बच्चे बहुत सीधे हैं भाई, शिक्षकों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है कि बच्चों को हवाई जहाज बनाना नहीं आता है। तो फेंकिए जरा फटाफट। हाँ, त्रिवेणी नारायण में भी बना रखे हैं बच्चों ने हवाई जहाज, आगे वाली रोज में जो बच्चे बैठी हैं। बनाइए और फेंकिए, उड़ाइए उड़ाइए, हवाई जहाज उड़ाइए। यस, अभी ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। आई थिंक सभी को ये समझ में आ रहा होगा। अभी ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। यस, स्क्रीन तक आ गया कई बच्चों का। तो ये क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया, जो आपका पेपर था, वो पेपर क्या था, हमारा एक फ्रीक्वेंसी था। वो पेपर एक फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने मैसेज लिखा। मैसेज क्या था, आपका नाम। उस मैसेज को हमने लिख दिया, और उस मैसेज को अगर हम ऐसे ही भेजेंगे, बोलेंगे, तो वो बहुत कम डिस्टेंस तक जाएगा। लेकिन अगर उस पेपर के किसी एक पैरामीटर को, जो उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जो उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, या फेज हो सकता है, टेक्निकल टर्म में आप जब बाद में पढ़ेंगे, किसी एक पैरामीटर को अगर हमने चेंज कर दिया, उसे अलग शेप में ढाल दिया, तो ये ज्यादा डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करेगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। अब अगर इस पेपर को हम बिल्कुल क्रश कर दें, बिल्कुल उसे बेकार कर दीजिए, बिल्कुल एक गोल बना लीजिए उसे, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल पॉइंटेड। हाँ बिल्कुल ऐसे, इस तरीके, इसी तरीके से बिल्कुल छोटा, जितना छोटा कर सकते हैं उतना कर लीजिए। अब फेंकिए तो और ज्यादा दूर तक जाएगा। हाँ, कुछ लोग अभी हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, अब इस पेपर को जो हमने क्रश कर लिया है, बिल्कुल उसे हमने गोल गोल, कुछ अपनी लैंग्वेज में जो भी आप समझ सकते हैं, बॉल बना लिया है। उस बॉल को जब हम फेंकेंगे तो वो और ज्यादा दूर तक जाएगी। तो ये क्या है, हमारे पास एक पेपर है, उसमें हमने मैसेज वही लिखा हुआ है, लेकिन उसे भेजने के तरीके अलग अलग हैं। तो जितना ज्यादा परफेक्ट मॉड्यूलेशन करेंगे, वो मॉड्यूलेशन हमें डिपेंड करता है। हाँ जी, हजबपुर वाले और त्रिवेणी नारायण वाले बहुत सारे हवाई जहाज आ रहे हैं, अब रख दीजिए। तो मॉड्यूलेशन थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया क्या है, और मॉड्यूलेशन ही पूरे कम्युनिकेशन का सार है। मॉड्यूलेशन मतलब आपका जो कैरियर है, जो आपके मैसेज को ले जा रहा है, उसे कितनी डिस्टेंस तक ले जाना है, उसके हिसाब से उसकी शेप में, उसके मैग्नीट्यूड में, उसके फेज में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। वही मॉड्यूलेशन है। तो अगर कोई आपसे पूछता है मॉड्यूलेशन पढ़ा है, क्योंकि अब आप बताएंगे कि मैंने 5G पे लेक्चर सुना था, तो एटलीस्ट आपको मॉड्यूलेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो दिखा दीजिए एक बार। आपको एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस का छोटा सा वीडियो में दिखा रहा हूं, इसे हम अभी डिस्कस कर लेंगे, पहले देख लीजिए। And many more things that work wirelessly. But do you know the concept behind how wireless connectivity works? So let's get into it. When we hear the word wireless, we start to imagine the picture of a person talking to other people on a phone call. But is this the only way wireless connectivity works? Wireless communication allows information to travel through air. Most wireless techniques use radio waves. There are adapters and receivers present on both sides. The sender sends the message in the form of radio waves, and the receiver accepts then decodes it. Machines understand binary language, so the radio waves have to be changed into binary form on the receiver end and vice versa on the transmitter end. In simple words, there is a translator present between the sender and receiver side that translates the language from one form to another. Wireless connections not only use radio waves, but many other electromagnetic waves too, according to their use and function. Now you might ask, why are waves used in wireless communications? The answer to this is because waves help us to communicate through longer distances without the use of a physical conductor. It also makes a device much more convenient and comfortable to use. You might have seen an FM radio system. Have you ever wondered, what are the numbers visible on the FM radio systems? Well, those represent the frequency of the wave that the system captures. The frequency or wavelength varies according to the information carried and distance traveled. Wireless technology is advancing day by day, making very rapid progress not only in communication systems but also in defense, health and electricity. Wireless electricity is a concept developed by Sir Nikola Tesla. It may not be possible currently, but we hope that someday we all can connect and disconnect from electricity just like Wi-Fi networks. But those days are still relatively far from us. If you want a video on wireless electricity, comment down below. Also, make sure to like the video and So, इसमें आपको 2-3 important terms बताई गई हैं। रेडियो वेव,
रेडियो वेव के अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि अगर हमें किसी चीज को कहीं ट्रेवल कराना है तो हमें एनर्जी चाहिए, और जो सबसे सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है वो है लाइट। लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पढ़ा होगा आप लोगों ने 12th में, जो हमें करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ तक अर्थ तक पहुंच रही है फ्रॉम सन। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम वायरलेस कम्युनिकेशन में, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से एक चीज को दूसरी चीज तक पहुंचाने के लिए। और उसमें जो बीच में आपको ट्रांसलेटर बताया गया है, ट्रांसलेटर इज समथिंग जो आपके मैसेज को एनकोड करता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और फिर रिसीवर एंड में उसे डिकोड कर देता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर क्लास के एक एंड से दूसरे एंड तक कोई बच्चा कुछ चीख के बोलता है, वो सब सुनेंगे क्योंकि वो सबकी लैंग्वेज है। लेकिन अगर कोई बच्चा जापानीज में उसी मैसेज को एक एंड से दूसरे एंड तक बोलता है तो बाकियों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज एनकोडेड। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज कोडिंग। कितने सिक्योरली हम अपने मैसेज को कम्युनिकेट कर पाते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो जो कम्युनिकेशन इंजीनियर्स हैं उनमें इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप कैसे अपने मैसेज को सिक्योर कर पाते हैं। तो आगे आ जाए, मतलब एक एज अ कैरियर ऑप्शन आप इसे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसे करते रहिए, मैं ऐसे वर्बली बता दूंगा। तो इसमें जो स्लाइड्स हैं इनमें मैंने आपको 1G से लेके 5G तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो समराइज किए हुए हैं। जो हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था 1980s में, दैट वाज इनिशियली टोटली वायर्ड, और उसमें हम केवल वॉइस कम्युनिकेशन की बात करते थे, एंड वॉइस कम्युनिकेशन वाज नॉट ओवर इंटरनेट, दैट वाज सिंपली थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देन वी स्विच टू 2G। 2G में थोड़ा सा हम डाटा की बात कर रहे थे, बट दैट डाटा वाज नॉट MMS. MMS is multimedia services. So that data was not MMS. We were only able to send the text messages. वॉइस के बाद हम आए टेक्स्ट मैसेज पे, दैट वाज 2G। 2.5G वाज GPRS। थोड़ा सा जो पुराने लोग होंगे उन्होंने अपने फोन में पहले G का आइकन लिखा हुआ दिखाई देता था, दैट वाज GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। तो जो हमारे ऊपर फोन में आइकन लिखे आते हैं, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट वी आर यूजिंग। नेक्स्ट वी स्विच टू 3G। 3G इज अ थर्ड जनरेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें फोन में आपके ऊपर E या H, H+ इस टाइप के सिंबल्स लिखे हुए आते हैं। तो जो आपको इसमें डिफरेंस, मतलब टेक्निकली बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन आपकी लैंग्वेज में जो मैं समझा सकता हूं, हम इसमें एक डाटा रेट को हाई इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डाटा रेट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज एरा। अभी हम 3G में स्विच हो गए मल्टीमीडिया सर्विसेज। हम उसमें वीडियो भेज सकते हैं, हम उसमें ऑडियो भेज सकते हैं, हम पिक्चर्स भेज सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर विद दिस 2.5G ऑनवर्ड्स हमने इसे स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसमें ये भेजने के लिए कितना ज्यादा डाटा है और उसे कितने कम टाइम में हम भेज सकते हैं, तो ज्यादा डाटा को कम टाइम में भेजने के लिए हमें डाटा रेट ज्यादा चाहिए होगा। तो वही सारा काम 3G, 4G, 5G में हम कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं ताकि ये स्विच हो पाए फॉर हायर डाटा रेट। तो 4G इज बेसिकली LTE एंड VoLTE। LTE सिंबल आपने लिखा हुआ देखा होगा, लेटेस्ट ट्रेंड्स इन एवोल्यूशन इन कम्युनिकेशन। और वॉइस ओवर LTE, तो वॉइस ओवर LTE जो फोन वोल्टेज सपोर्ट करते हैं, वॉइस ओवर LTE दैट मीन्स उसका जो वॉइस कम्युनिकेशन होता है दैट इज ऑल्सो थ्रू इंटरनेट। तो उसमें नेट ज्यादा कंज्यूम होता है, इसीलिए जब वॉइस ओवर LTE फोन आए थे तो उनके साथ पहले नेट फ्री आ रहा था, लोगों को आदत लगी, उसके बाद फिर उस नेट को भी हम चार्ज कर रहे हैं। सो वॉइस ओवर LTE इज द लेटेस्ट दैट यू आर यूजिंग। अब अगर कहीं बच्चे फोन खरीदने जाते हैं आप लोग, तो क्या चेक करते हैं उसे, अभी जब उधर से कम्युनिकेशन होगा देन विल डिस्कस, आई विल टेक दिस क्वेश्चन। लेकिन जो भी आपके फोन है वो बैकवर्ड कंपेटेबल मोड में होते हैं। बैकवर्ड कंपेटेबल मोड मींस अगर जहां पर 4G का नेटवर्क नहीं है दैट विल ऑटोमेटिकली स्विच टू 3G, 3G नहीं है तो ऑटोमेटिकली दिस विल स्विच टू 2G, और आपका कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश रहेगा। क्लियर? तो ये जो फोन होते हैं आपके लेटेस्ट, दीज आर ऑल बैकवर्ड कंपेटेबल फोन्स। नेक्स्ट, इस पे अभी बाद में आएंगे हम, मैं डिस्कस करूंगा। अब जो 5G की बात है, 5G अवर लेटेस्ट कम्युनिकेशन मोड जो इंडिया में हमारे पास अराउंड 2 years बैक लॉन्च हुआ है, और एयरटेल और जियो, दीज टू सर्विस प्रोवाइडर आर प्रोवाइडिंग 5G कम्युनिकेशन। तो 5G जब स्टार्ट हो रहा था तब इसमें थोड़ा सा ये आया था कि इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज बहुत ज्यादा है और ये लिविंग पर्सन्स के लिए हैजार्डियस हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हमने इसे यूज किया, अभी तक कहीं भी ऐसा बहुत ज्यादा सुनने में नहीं आया कि लिविंग पर्सन के लिए ज्यादा हैजार्डियस हो। तो जैसे जैसे आपकी कम्युनिकेशन रेंज बढ़ती रहती है, उसकी फ्रिक्वेंसी रेंज भी बढ़ती रहती है। अब जैसे आपने इसे रिलेट कर सकते हैं आप ब्रॉडबैंड नेटवर्क के थ्रू, जैसे जैसे हम हाईवे को चौड़ा करते रहते हैं,
तो ज्यादा गाड़ियां उसमें पास हो सकती हैं, हम ज्यादा स्पीड से वहां से गुजर सकते हैं. सेम इज द विजुअल वर्चुअल हाईवे इन टर्म्स ऑफ डाटा रेट. तो जितना ज्यादा हाईवे ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन होगा उतना ज्यादा आप कम्युनिकेशन इजीली कर पाएंगे और फास्ट कर पाएंगे. तो डाटा रेट बढ़ाने के लिए हम एक ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन की तरफ स्विच हो रहे हैं. अर्लियर दिस वाज नैरो बैंड, देन केम टू वाइड बैंड, नाउ इट इज अ ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन. तो जहां भी हमारे पास नेट स्टार्ट हुआ था दैट कमिंग विद ब्रॉडबैंड. आपने सुना होगा ब्रॉडबैंड हम जियो का लगा रहे हैं या हम एयरटेल का ब्रॉडबैंड नेटवर्क यूज कर रहे हैं या फिर बीएसएनएल का यूज कर रहे हैं. सो दैट ब्रॉडबैंड टर्म्स प्रोवाइड a very we can say a wide highway on which we can travel with our high data rate. तो data rate is major term जो आपको communication to communication, generation to generation change हो रही है. और latency एक word इसमें लिखा हुआ है. latency is something which is reducing the time for communicating from one place to another. और जो इसमें अभी हम डाटा रेट की बात कर रहे हैं 5G दैट इज गोइंग अप टू 1 Gbps. अभी जो हमारे पास नेट कनेक्टेड हैं एयरटेल या टाटा के 3G 4G दीज आर अप टू 40 Mbps और 100 Mbps, बट इन 5G वी कैन टॉक अबाउट अप टू 1 Gbps. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ 5G. नेक्स्ट, ये कंपैरिजन टेबल है, आपको अगर लिंक शेयर करेंगे यू कैन सी दिस. इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा आपसे अभी इसका रिलेशन नहीं है, बट हाँ डाटा रेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल. नेक्स्ट, ये एक वीडियो जो आपको मोटिवेट करेगा टू मेकिंग योर करियर टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, कि अभी जो आगे आने वाला वर्ड है दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन. हम कैसे कम्युनिकेशन को यूज कर सकते हैं. जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है दैट इज टोटली कम्युनिकेशन ओरिएंटेड. पर ये वीडियो दैट इज सिमेंस वीडियो, यू कैन जस्ट सी. Organizations are striving to create perfect places. We understand that there are numerous challenges that may arise from achieving this goal. From meeting customer and staff expectations, managing operating costs, ensuring safety and security of people and assets, or achieving demanding sustainability targets. But our world is evolving, and advancements in technologies bring new opportunities to overcome these challenges and gain efficiencies. The building industry alone is undergoing a major transformation. Buildings are talking and generating massive amounts of data. At Siemens, we support our customers with the digital transformation of their buildings through our combination of people expertise, technology, and services. We focus on not only capturing and analyzing the right data, but also generating data-driven insight and taking action. This enables us to better support our customers in creating an even greater competitive advantage for their core business. Siemens' strong local presence and more than 75,000 connected buildings around the globe give us a solid foundation to constantly develop new and innovative solutions. Our customers confide in us to optimize their assets' performance, identify cost reduction opportunities, increase productivity of their staff, or enhance their building's value. With our तो इस वीडियो में आपने देखा एक तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके समझने के लिए दैट इज 1010 जो बिल्डिंग टू बिल्डिंग ट्रेवल हो रहा है. 1010 इज समथिंग डिजिटल, 0 इज सिग्नल not appearing and 1 is that signal is appearing. So 1010 is the main thing, that is second term जो इसमें बोली गई है the buildings are talking to each other. buildings मतलब हम लोग हैं, ये आपको ये दिखाई दे रहा है 1010 ट्रेवल कर रहा है. दिस 1010 इज एक्चुअली डाटा, और मोस्टली अब हम डाटा से चारों तरफ से घिरे हुए हैं. इसमें जो टर्म यूज की कि बिल्डिंग्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, बिल्डिंग्स एक दूसरे से बात करें, इसका मतलब क्या है. बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग, अगर एक बिल्डिंग है 15 फ्लोर की, उसमें 30 मकान है, उस 30 मकान में एटलीस्ट 60 फोन आज की डेट में हैं, और 60 फोन जब बात कर रहे हैं दैट मीन्स हम एक डाटा का इतना बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है जिसके ट्रैवल करने के लिए हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज 5G इन इंडिया नाउ इट इज. तो यहाँ पर मैं इस अपने लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ, और बच्चों की तरफ से अब जो भी क्वेश्चन है वो ओपन है क्वेश्चन पूछने के लिए, एंड आई विल ट्राई टू आंसर. कोई भी क्वेश्चन है तो आप सिस्टम के माध्यम से हैंड रेज कर लीजिए. चलिए
मैं फिर पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन जो बीच में मैंने छोड़ दिया था। 5 मिनट्स आई विल टेक। आप अगर फोन खरीदने जाते हैं, बच्चे बताएंगे क्या चेक करते हैं सबसे पहले? हाँ? क्या चेक करते हैं, कोई भी बताइए। बेटा माइक लीजिए। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून। तमन्ना भट्ट। तमन्ना भट्ट। यस। क्या देखते हैं बेटा? आपके माध्यम से बाकी बच्चों से भी कनेक्ट हो जाएंगे क्या? हाँ हाँ। सर हम इसके लिए कौन सा कोर्स कर सकते हैं? कौन सा कोर्स कर दीजिए, आपका क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। देखिए, कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के नाम से बीटेक में एक ब्रांच है, जिसमें आप इंस्टीट्यूट लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे आईआईटी जेई का प्रिपरेशन होती है। उसके हिसाब से आप अच्छे आईआईटीज में, एनआईटीज में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में, और जो उत्तराखंड की लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी है डीआईटी यूनिवर्सिटी, इसमें भी ये कोर्स अवेलेबल है। तो इन चीज़ों को आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पे डेवलप कर सकते हैं, एक कैरियर ऑप्शन की तरह देख सकते हैं। तो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इज दी ऑप्शन, क्योंकि ये आगे आने वाला जो टाइम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा इस बच्चे ने, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो पूरा संचार, कम्युनिकेशन। अब हम किसी के मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है कि हम पहले सपोज आपने खाना ऑर्डर करना होता तो आप चल के जाते थे और वहां से खाना लेके आते थे। अभी क्या हो रहा है, आप स्विगी जोमेटो क्या कर रहे हैं, सीधे फोन पे ऑर्डर कर रहे हैं और वहीं से खाना आ रहा है। तो कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हम मोबाइल के थ्रू या संचार के थ्रू एक दूसरे को कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपने लाइट ऑन करनी है, आजकल जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं, इंडस्ट्री सारी ऑटोमेटेड हो रही हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के थ्रू हो रही हैं। सेंसर्स लगे हुए हैं, जैसे आप एंटर करेंगे रूम में, सेंसर्स आपकी प्रेजेंस करेंगे और लाइट्स ऑन होंगी। तो जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, एक नया वर्ड है, और एक इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम बोलते हैं, दैट इज टोटली ऑटोमेटेड इंडस्ट्री। वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ऑप्शन है, वो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। का ड्यूरेशन 4 इयर्स का होता है इस कोर्स का। ओके। और नॉर्मली जो उसकी एलिजिबिलिटी होती है 10th में और 12th में आपका 50% होना चाहिए मिनिमम। ओके। और आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि जेई एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं तो उसके लिए आपको जो एडवांस एग्जाम देना होता है। देन मेरिट बेस्ड काउंसलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले पाते हो किसी भी कॉलेज में। जैसे डीआईटी यूनिवर्सिटी में भी हम बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऑफर कर रहे हैं ये कोर्स। इसके अलावा बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन ईसी विद स्पेशलाइजेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी। इसके अलावा हमारे पास पीजी कोर्सेज भी है, एमटेक कोर्स और पीएचडी कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके, यू वेलकम बेटा। और कोई बेटे? अब जैसे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ना, आप इतनी दूर बैठे हैं, हम यहाँ स्टूडियो से आपका सेशन ले रहे हैं, तो ये जो पॉसिबल हो पा रहा है प्रोग्राम, इसमें जो टेक्निकल टीम है, इसमें कौन कौन से इंजीनियर होते हैं? ये आपके ईसी के जो इंजीनियर होते हैं, जिन बच्चों ने ईसी बीटेक किया होता है ईसीई में, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनके वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है। तो हमारे पास ये लाइव एग्जाम्पल है कि हम आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अभी थोड़ा सा भी इंजीनियरिंग साइड में है तो आप फिर उसके जो लेटेस्ट फील्ड्स अभी चल रहे हैं आप उन्हें देखिए। आजकल का जो वर्ड है वो ऑटोमेशन का वर्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का काम है उस हार्डवेयर को ओरिएंट करना एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री। सेकेंड, उसके अलावा आता है कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर में जो कोडिंग है वो किसी इक्विपमेंट को प्रोसेस कराने के लिए है। तो कंप्यूटर जो आजकल कोर्स हैं, दैट इज ऑल्सो अ लीडिंग डिमांडिंग इंजीनियर्स, क्योंकि वहां पर जो ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको एक कोडिंग करनी होती है, कोडिंग के थ्रू आप किसी डिवाइस को कंट्रोल कर रहे हैं। और लेकिन डिवाइस की डिजाइनिंग, क्योंकि जो पहले हैवी डिवाइसेस होती हैं दैट वाज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, लेकिन अभी हम लो पावर की बात कर रहे हैं। पावर जैसे जैसे रिड्यूस होती जाती है, हम इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ स्विच होते जाते हैं। अगर आप अपने मोबाइल फोन की बात करें, दैट इज ऑपरेटिंग ऑन 3.5 to 5 वॉट,
जो आपका चार्जर होता है 12 वॉट इज सपोज टू बी अ वेरी फास्ट चार्जर, लेकिन जो नॉर्मल फोन है वो 3.5 to 5 वॉट पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपका बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है। तो ये जो डिफरेंस है पावर का, 100 वाट से हम 3.5 वॉट तक आ गए, एक डिवाइस को जिसे हम 24 घंटे चला रहे हैं वो केवल 3.5 वॉट पे काम कर रही है। तो ये जो डिफरेंस होता है वॉट का फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज द डिमांड ऑफ टुडेज एरा। कैसे हम कम पावर में, कम एनर्जी में अपने जो रूटीन लाइफ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट वर्क्स को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। तो जो बहुत ही मेजर करियर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, दैट इज कम्युनिकेशन, जो आज का टॉपिक था। तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट आने वाले टाइम में हर जगह है। कम्युनिकेशन, सपोज आप अभी हम फास्ट रेलवे ट्रैक की बात कर रहे हैं, उस रेलवे ट्रैक में क्या हो रहा है, रेल चल रही है कितनी 300 माइल्स पर आवर की स्पीड पे, लेकिन वो कम्युनिकेट कर रहा है कहाँ से, रेल नेटवर्क के थ्रू अपने जो भी उसका वहां पर सेंटर रहेगा उस जोन का, तो जोनल सेंटर से वो कम्युनिकेट कर रहा है 300 माइल्स पर आवर की चलती हुई ट्रेन पे। तो व्हीकुलर कम्युनिकेशन उसे हम बोलते हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर इतने ट्रांजिशन है जिनमें से किसी एक को भी अगर आपने कैरियर ऑप्शन की तरह देख लिया तो आपका कैरियर इज टोटली वी कैन से ब्राइट। तो थोड़ा सा इस चीज को आप सोचिए कि आगे आपको क्या करना है, उस करने में उसकी में जो अभी की लेटेस्ट फील्ड है उसे देखिए। ये मेरा सजेशन है। कोई अगर कुछ पूछना चाहता है देन प्लीज। मानसी मैम है हमारे साथ, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की प्रोफेसर रही हैं और ये पूरा जो है प्रोग्राम उन्हीं के माध्यम से चल रहा है। किसी भी बच्चे को क्वेरी है तो प्लीज अपना हैंड रेज करें। आप सभी को वेरी गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। सो पहली चीज मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जो आज सर आए हैं, यू पीपल आर रियली लकी टू हैव हिम विद अस ऑन द पोडियम। ऑल्सो आप लोगों को जो भी सर ने रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग बताया है, ही हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी रिनाउंड प्रोफेसर इन DIT यूनिवर्सिटी सिंस अ लॉन्ग ईयर्स टाइम। आपका अगर फ्यूचर में कोई भी इंजीनियरिंग में जाने का प्लान है या कोई भी आप कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन रिलेटेड आप अपना फ्यूचर ऑप्ट करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू हिम, बिकॉज अदरवाइज ये आपको खाली DIT यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे। आपको वहीं जाना पड़ेगा सर से मिलने के लिए। तो अगर आपका कोई भी रुझान है आने वाले समय में इंजीनियरिंग करने का, आप प्लीज सर से बात करिए। कोई भी अगर ऐसी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, सर इज हियर टू गाइड यू ऑल। इसके अलावा जितने भी हमारा ये करियर काउंसलिंग की क्लासेस चली हैं ऑर्गेनाइज्ड बाय DIT यूनिवर्सिटी, आप लोग प्लीज इसको बताइए इसका फीडबैक कैसा रहा। फीडबैक में आपको कुछ अगर कोई आपको हमें कोई क्वेरी है, कोई कुछ बताना चाहते हैं, सजेशन देना चाहते हैं, तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, आप अपना हैंड रेज ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। कोई बात होगी सर इज देयर टू हेल्प यू। आप नहीं होगी तो आप बाद में भी चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, हम सर तक आपके क्वेश्चंस पहुंचा देंगे और आपको आपके आंसर्स आपके चैट बॉक्स में ही कल तक मिल जाएंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी ममता मैम आपसे कुछ बात करना चाहेंगी एंड सर अपनी फाइनल एंडिंग स्पीच देंगे। सभी बच्चे आपने ये सुना है, तो पहली चीज आप इसे केवल सुनने के लिए ना सुने, इस डायरेक्शन में थोड़ा सा आप अपने करियर ओरिएंटेशन के साथ इस चीज को, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर सुनेंगे तो आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसा रहेगा कि हाँ मैं इसे भी अपना आगे वाले टाइम से आप इसे जो आपके आसपास की चीजें हैं उनसे कोरिलेट कर पाएंगे। अब जब आप फोन को देखेंगे थोड़ा देखने का नजरिया आपका बदलेगा, उस फोन में कई चीजें आपको दिखाई देंगी। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फोन में आप क्या देखना चाहते हैं सबसे अच्छा, तो फोन इज नाउ अ कैमरा ऑल्सो। लोग चाहते हैं 200 मेगापिक्सल का कैमरा हो, लोग चाहते हैं उसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, लेकिन जो अगर आप फोन खरीदने जाते हैं सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए कि आपका फोन कितने बैंड सपोर्ट कर रहा है। बैंड इज समथिंग फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जो 2G है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज पे काम करता है, 3G दूसरी फ्रीक्वेंसी रेंज पे करता है। अगर आप 5G फोन खरीद रहे हैं और वो केवल 5G बैंड सपोर्ट कर रहा है, तो जैसे आप उस 5G नेटवर्क से बाहर आएंगे वो फोन आपको एक डब्बे से ज्यादा कुछ नहीं है। अभी इंडिया में हर जगह 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो जब भी आप लेटेस्ट 5G फोन खरीदें, मेरा सजेशन है आप उसके बैंड चेक करें, एटलीस्ट 5-6 बैंड वो फोन सपोर्ट करना चाहिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो 2G फोन है दैट इज वर्किंग ऑन 900 to 1800 मेगाहर्ट्ज, 3G इज वर्किंग ऑन 2100 एंड 4G was about 2700
और जो उससे ऊपर की रेंज है दैट इज 5G। 5G में कुछ लो बैंड भी अवेलेबल हैं जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, नॉट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। तो आप एटलीस्ट ये 4 बैंड होने चाहिए। उसके अलावा आपके पास आप FM यूज करेंगे, आप ब्लूटूथ यूज करेंगे, आप वाईफाई यूज करेंगे, WLAN यूज करेंगे, इन सब के अलग अलग बैंड हैं। तो आज के टाइम में एक जो लेटेस्ट फोन होना चाहिए 8 to 10 बैंड्स वो सपोर्ट करना चाहिए, उसके पीछे वो फ्रिक्वेंसी रेंज लिखी रहती है। तो अब जब आप फोन का बॉक्स अपना पुराना उठा के देखिए उसमें कितनी फ्रिक्वेंसी बैंड लिखे हुए हैं, और अगर आज की डेट में आप जाते हैं तो एटलीस्ट 8 to 10 फ्रिक्वेंसी बैंड उसमें लिखे होंगे। तो इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपके पास कम से कम इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम जो फोन खरीद रहे हैं उसके टेक्निकल पैरामीटर्स क्या हैं। तो इसके साथ मैं अपने लेक्चर को खत्म करूंगा। अगर किसी का कोई क्वेरी है देन यू कैन प्लीज आस्क। ममता मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे बच्चे को गाइडेंस दी है और प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो सेशन को अब हम एंड करते हैं, और आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको करियर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट हो, तो आपके स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वो टोल फ्री नंबर है, तो आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपकी कोई भी क्वेरीज होगी हम आपको गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, नमस्कार।